ताल्लुक से ये खबर है, आपको बताएं कि गुजरात के किरण पटेल से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा विंग के एक शीर्ष अधिकारी से दोबारा पूछताछ की गई है। पिछले 3 दिनों में एक आईएएस अधिकारी से 2 बार इस बाबत पूछताछ की गई है। दरअसल किरण पटेल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। कई एजेंसियां किरण पटेल से पूछताछ कर रही हैं। तो बेहद अहम मामला जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, ठग की गिरफ्तारी के ताल्लुक से गुजरात के किरण पटेल से पूछताछ की जा रही है। जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उसमें आला अधिकारी पूछताछ उनसे की जा रही है। पिछले 3 दिनों में एक आईएएस अधिकारी से भी 2 बार पूछताछ की गई है। किरण पटेल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। कई एजेंसियां किरण पटेल से पूछताछ कर रही हैं। तो जिस तरह से ये मामला रोशनी में आया है, उसी के बाद से लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, बेहद चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है और लगातार अब तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई हैं। क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से तफसीलात? देखिए, हम पिछले 2 दिन से इसी खबर पे है। ताज़ा ये है कि एक जो सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी एजेंट के पुलिस की जो सिक्योरिटी विंग है उसका एक आला अफसर है, उससे एक बार फिर पूछताछ हुई है। उसको एग्जामिन किया गया है कि आखिर इस शख्स को सिक्योरिटी कैसे दी गई, सरकारी सिक्योरिटी, वो भी इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी। और दूसरा एंगल ये है कि वो सिक्योरिटी किसके कहने पे दी गई। उस सिलसिले में एक आईएएस ऑफिसर, टॉप लेवल का एक ऑफिसर है, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन पे गाज गिर सकती है। और अभी जो हमारे पास इतलात हैं कि उनको किसी भी वक्त अटैच किया जा सकता है फिलहाल के लिए। और एक बड़ी इंक्वायरी इस पे होगी, एक कमेटी बैठेगी जो ये तय करेगी कि आखिर ये जो ठग है, इस ठग को कैसे एक स्टेट की सिक्योरिटी मिल गई। ये घूमता रहा, ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेसेस पे गया है, एलओसी तक पहुंचा और 4 महीने तक 27 अक्टूबर से लेकर 2 मार्च तक इतनी ठगी हुई और क्यों नहीं पता चला इतनी एजेंसीज को जो यहाँ पे काम कर रही है। फिलहाल दूसरी बार कल शाम को जो सिक्योरिटी का एक टॉप ऑफिसर है उससे छानबीन हुई। जो 2 लोग हमने शुरू से ही कहा, हालांकि पहले इसमें कुछ अक्सर लोग ये नाम ले रहे थे कि एक ही शख्स है, लेकिन ये एक ही नहीं था। हम पहले से कह रहे थे कि ये कुल 4 लोग थे। 2 और गुजरात से 2 अफराद और हैं जिनको अभी वो लाया गया है यहाँ। अभी मतलब वो अभी श्रीनगर एटीएस गुजरात उनको यहाँ लाई हुई है। वो यहाँ राजबाग थाने में है, जो हमारी इतलात है उनको वहां लाया गया है। उनसे क्वेश्चनिंग हो रही है कि किस तरह से ताल्लुक है। हिना, इसमें हुआ ये था कि जब शुरू में इसको गिरफ्तार किया गया था, 2 और जो इधर के गुजरात के, माफ कीजिएगा, गुजरात के जो 2 और अशखास थे इसके साथ थे, वो उनको छोड़ा गया था क्योंकि उन्होंने तब ये कहा था कि हम इसके साथ नहीं हैं, हमारा इसके साथ राबता उधर होटल में हुआ। उस पे जब उनको छोड़ा गया, वो वापस चले गए, तब जो वहां पे एसएचओ इंचार्ज था उस थाने का, उसके खिलाफ गाजगिरी थी कि इस 2 अशखास को क्यों छोड़ा गया। ये एक अहम गवाह थे, ये बयानात दे सकते थे इसके मामले में, वो उनको वापस लाया गया है। अब एक बड़े पैमाने पे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में जारी है। ठगी किस तरह हुई, क्या ठगी के अलावा कोई इसका एंगल है, क्या सिक्योरिटी के ताल्लुक से कोई इसका जाविया है, क्या किसी के साथ और तो नहीं मिला है, आखिर इसने इतनी बड़ी ठगी क्यों की, बीच में कौन शख्स है, किस शख्स ने इसको इस आईएएस ऑफिसर से मिलाया, जिसने फिर जो इतलात अभी हैं, जिसने फिर सिक्योरिटी मंगवाई, यानी इसके लिए सिक्योरिटी हासिल की जैन के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, और जैन के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बगैर किसी कम्युनिकेशन के, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के क्यों कर इस शख्स को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया और इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। फिलहाल 3 बार इन लोगों को बुलाया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है अलग अलग मकामात पे। कुछ लोगों को निशात थाने में बुलाया जा रहा है जहां पे एफआईआर इसका दर्ज है। कुछ लोगों के हाई लेवल पे छानबीन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सवालात पूछे जा रहे हैं, जवाबात हासिल किए जा रहे हैं। लेकिन ये मामला तय है कि इसमें कई लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। बिल्कुल बिल्कुल शब्बीर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना सेंसिटिव ये मामला है और अपनी नौयत का बहुत ही अलग सा ये मामला हम देख रहे हैं। खास तौर पर
जिस तरह से पूरा ये घूमता रहा, उसके बाद वीडियो भी अपने अपलोड करता रहा, सोशल मीडिया पे भी बाकायदा इतना एक्टिव रहा, और उसके बाद अब जब ये मामला सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए ये लम्हा फिक्रिया तो कहीं ना कहीं है। शबीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब ये मामला जो है ये खुलेगा, कहीं ना कहीं इसके तार जो है वो आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं, और आपसे बेहतर ये कोई नहीं बता सकता है कि इतना सेंसिटिव ये मामला है, इसमें कहीं ना कहीं चूक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए हिना, होटल ललित है, SKICC है, ये पूरा जो बेल्ट है इसमें VIPs आते हैं। Exactly. और G20 के चलते जो मीटिंग है प्रपोज्ड है वो इसी एरिया में होनी है, या SKICC में कुछ होंगी, होटल ललित में मेहमान रुकेंगे, ये मतलब प्रपोज्ड है, और एंड मुमकिन यही है कि यहीं पे हो। अब एक शख्स 3-4 महीने में वहां रहता है जिसका आपको कुछ नहीं पता, उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। और वो जैसा कि मैंने अब पहले भी बताया और आप भी कह रही थी कि ट्विटर पे इसके वीडियोस हैं। Exactly. ये LOC तक गया, ये अलग अलग मकामात पे घूमता रहा, इसके साथ सिक्योरिटी है। जब आपको इसकी खबर नहीं चली तो कोई और बैठे तो आपको कैसे खबर होगी? ये सवालात अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां पूछ रही हैं, ये पुलिस के आला अधिकारी पूछ रहे हैं कि कहां गई वो एजेंसियां, वो लोग कहां थे, और इतना बड़ा स्कैंडल कैसे हुआ, इतनी बड़ी ठगी। और ठगी में क्या सिर्फ ठगी थी क्या, सिर्फ पैसे थे? इसने कितने अफसरों को यह लालच दिया होगा कि मैं आपकी प्रमोशन वहां पर करा दूंगा, पोस्टिंग अच्छी करवाऊंगा। जाहिर सी बात है अभी तक इब्तदाई तहकीकात में तो यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ किया होगा। और जो मेरे पास जराये से इतलात है कि इसने कई लोगों से पैसे लिए हैं, अलग अलग तरीकों से। जो लास्ट इसका ये एक जिसको फंसाया था वो कोई पिज्जा हट वाला था, जो यहाँ पिज्जा हट खोलना चाहता था, 26 लाख का उसके साथ तय हुआ था, तो उससे पहले ही मगर ये पकड़ में आया बिल्कुल है। शब्बीर, तो बेहद अहम मामला है ये, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, और इसीलिए पल पल का अपडेट हम अपने तमाम नाजरीन को दे रहे हैं। कुछ भी कहना जो है कार्रवाई से पहले कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये बेहद अहम मामला है। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।